Hello and welcome to my Tripathi English classes. Today I will teach the chapter Last Leaf written by O. Henry. Right? ये लास्ट लीफ एक ऐसा चैप्टर है जो कि किसी भी व्यक्ति में पॉजिटिव थिंकिंग भरता है. वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग एक ह्यूमन बींग्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स दोनों चलते रहते हैं. इन माय ओपिनियन अगर देखा जाए तो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं. और जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स हमें डिप्रेशन में लाते हैं. डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है और डिप्रेशन में आने के बाद आदमी सब कुछ खो देता है, उसे होश हवास कुछ भी रहता नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं. और किसी भी चीज को अगर हम पॉजिटिव वे में ले तो वास्तव में जो सही है यानी होने वाला है, हो सकता है उसमें कुछ बदलाव आ जाए, कोई मिरेकल्स आ जाए, या जो होने वाला है हम जान रहे हैं कि ये होना ही होना है और वो दिमाग में चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव थॉट्स, तो जो कल होने वाला है वो आज ही हो जाएगा. राइट? तो जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन अगर हम उसको नेगेटिव वे में लेके सोचते हैं तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है. राइट? तो ये स्टोरी कुछ ऐसे ही नेगेटिव थॉट से रिलेटेड है. राइट? अब हम इसके मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं सू एंड जॉन्सी. सू एंड जॉन्सी बोथ आर फ्रेंड्स एंड शेयर देयर फ्लैट. वो आपस में फ्लैट शेयर करती है, मीन्स एक ही फ्लैट में रहती हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं. एंड बोथ आर आर्टिस्ट. वो दोनों ही क्या हैं? बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं. आर्टिस्ट भी हैं और एक अच्छी बहुत ही क्लोज्ड फ्रेंड है जो कि साथ साथ एक फ्लैट के तीसरी मंजिल में थर्ड स्टोरी में रहती हैं. राइट? तो ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ, ये सारी चीजें आप नोट किया करिए. क्यों? क्योंकि इसी में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये दोनों क्या हैं? आर्टिस्ट हैं और फ्लैट शेयरर है और साथ में एक बहुत क्लोज फ्रेंड है. राइट? अब दूसरे आर्टिस्ट की बात करें और ये दोनों लड़कियां जो हैं, टू यंग आर्टिस्ट हु शेयर देयर फ्लैट, ये इसमें ये क्या है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव थॉट्स में जीती है तो एक नेगेटिव थॉट्स में जीती है. अगर हम सू की बात करें तो वो पॉजिटिव थॉट्स वाली लड़की है. राइट? और जॉन्सी की बात करें तो ये नेगेटिव थॉट्स वाली लड़की है. अब हम सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो सेकंड कैरेक्टर कौन है? बहरमन है. सेकंड कैरेक्टर कौन है? बहरमन है, जो कि एक पेंटर है, यानी वो भी एक आर्टिस्ट है, एक बढ़िया पेंटिंग करता है. राइट? एंड उसकी अपनी खुद की ड्रीम है क्या बनने की? एक मास्टरपीस आर्टिस्ट वर्ल्ड में बनने की चाहत है और इसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, तरह तरह की पेंटिंग बनाता है कि उसकी कोई एक पेंटिंग मास्टरपीस पेंटिंग हो जाए जो पूरे वर्ल्ड में किसी और ने बनाया ना हो. तो जो बहरमन है, ही ऑल्सो एन आर्टिस्ट, अ पेंटर. वो एक पेंटर है जो बहुत बढ़िया तरह तरह की डिफरेंट टाइप के पेंटिंग करता है और हैव्स अ ड्रीम टू बी अ मास्टरपीस आर्टिस्ट, कि वो एक मास्टरपीस आर्टिस्ट बनने का चाहत रखता है, सपना देखता है. ओके? अब कुछ नोट्स हैं जो आप जरूर दिमाग में रखिएगा कि नवंबर का महीना होता है, नवंबर का महीना होता है
और उसी नवंबर के महीने में ये जो जॉन्सी होती है हैड एन अटैक ऑफ निमोनिया। यानी नवंबर का महीना क्या होता है, लगभग ठंडी शुरू हो जाती है, बारिश भी आते हैं, विंडी एंड क्लाउडी मौसम भी होता है, राइट। तो नवंबर के महीने में उसको निमोनिया हो जाता है, किसको, जॉन्सी को। और जब निमोनिया होता है तो हाई फीवर होता है एंड वो क्या होती है कि शी इज कन्फाइंड टू बेड, यानी पूरी तरह से बिस्तर से सट गई होती है, राइट। इतना हाई फीवर होता है निमोनिया। जानते हैं कि निमोनिया होता है तो खांसी भी होती है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है, फीवर आता है। तो नवंबर के महीने में निमोनिया का अटैक उसको होता है और वो बीमार हो जाती है। और जब बीमार होती है और जल्दी ठीक नहीं होती है तो वो डिप्रेशन में आ जाती है। डिप्रेशन में क्यों आती है, उसको लगता है कि अब मैं ठीक नहीं होंगी और हमारी जिंदगी के लास्ट मतलब कि आखिरी, मतलब वो सोचती है कि हमारी लाइफ अब क्या है, काउंटेड है। इतना वो नर्वस हो जाती है, हाई फीवर होता है, डॉक्टर्स देखते हैं और ठीक नहीं होती है, तो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं कि अब वो कभी भी ठीक नहीं होगी और ही हेट्स लाइफ, यानी जीवन से उसको नफरत हो जाता है, वो जीना पसंद नहीं करती है। सोचिए, निमोनिया क्या है, एक बीमारी तो है, कोई जरूरी नहीं कि निमोनिया में इंसान मरी जाए, बच भी तो सकता है कि ट्रीटमेंट कराओ, हो सकता है बच जाए, दवा तो चल ही रहा है। लेकिन दिमाग में ठान लिया कि नहीं, ये खतरनाक बीमारी है, इससे हम नहीं बच सकते, तो एक बीमारी और आ गई, किसकी, डिप्रेशन की। तो दिन रात हम डिप्रेशन में रहेंगे तो क्या हम ठीक हो पाएंगे, नहीं। तो ये थॉट्स, नेगेटिव थॉट ऑलवेज गोइंग ऑन हर माइंड, हमेशा उसके दिमाग में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। एंड हर फ्रेंड सू always tries her best to console her, उसको हमेशा सांत्वना देती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तरह तरह की बीमारी आते हैं, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं, क्या है, निमोनिया ही तो है, फीवर तो है, तुम ठीक हो जाओगी। बहुत प्रयास करती है और उसको मेडिसिन देती है, उसको खाने को देती है, जूस देती है, यानी जितना एक केयर टेकर होता है उस तरह से वो उसकी केयर टेकर भी बन जाती है, ठीक है, उसकी देख रेख भी करती है, दोस्त रहती है और उसको एक अच्छी सी देख रेख करती है, समय पे दवा देती है, समय पे डॉक्टर को बुलाती है, साथ में उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाती है, गुस्साती भी है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो। और जाहिर सी बात है, हम लोग अपने रियल लाइफ में देखें तो न जाने कितनी तरह की बीमारी होती है, कुछ लोग भयंकर से भयंकर बीमारी से बच जाते हैं और कुछ लोग थोड़ी सी बीमारी से क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जो होना होगा वो तो हो ही के रहेगा, लेकिन हम जो होना नहीं है उसके बारे में हम सोच लें तो वो अगर कल होना है तो आज ही हो जाएगा। क्योंकि हम डिप्रेसिव हो जाएंगे, एक दूसरी बीमारी डिप्रेशन की आ गई, और डिप्रेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिप्रेशन में हमारा दिमाग काम नहीं करता है, गलत करने जा रहे हैं कि सही करने जा रहे हैं। सो उसके पास एक व्हाइट बोर्ड ले आती है, पेंटिंग थिंग्स ले आती है, मतलब कलर ले आती है, ब्रश ले आती है, वाटर ले आती है, पेंटिंग करती है और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ले आती है कि इसको यूज करो और देखो लाइफ का एंजॉय करो। बट कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता, किसके ऊपर, जॉन्सी के ऊपर। वो देखती है विंडो पे लीव्स होते हैं, क्रीपर, आईवी क्रीपर, क्रीपर जानते हैं जो पेड़ ऊपर चढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट, क्लाइंबर, ठीक है, या करेले का पेड़ हुआ, है ना, कद्दू का पेड़ हुआ, यानी किसी चीज के सहारे जो पेड़ ऊपर चढ़ते हैं उनको हम क्रीपर कहते हैं। तो उसकी खिड़की पर एक आईवी क्रीपर चढ़ रहा था जिसमें पत्तियां लगी हुई थी। तो वो कहती है कि जिस दिन इस क्रीपर की आखिरी पत्ती गिरेगी उस दिन हमारी जिंदगी का आखिरी समय होगा।
यानी हमारी लाइफ का आखिरी दिन होगा, कि जिस दिन ये क्रीपर का लास्ट लीफ गिरेगा उस दिन हमारे लाइफ का लास्ट डे होगा। और जैसा कि टाइटल भी क्या है, द लास्ट लीफ, यानी वो दिमाग में बना लेती है कि इस विंडो पे जो क्रीपर के लीव्स हैं उसके जो आखिरी पत्ती गिरेगी तो उसके गिरते ही हम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जब ये बात दिमाग में चलता है तो पर डे वो पत्ती को काउंट करती है, मन में विस्पर करती है, सी विस्पर 11 then 10 then 9 8 डैश डैश डैश, और करते करते सोचती है 1 आ गया, यानी 1 का मतलब लास्ट, कि 11 था वो गिर गया, फिर उसके बाद 10 बचे, फिर 9 बचे, फिर 8 बचे, और ऐसे करके मतलब मन में ही विस्परिंग करती है। और इस तरह से करते करते रोज वो देखती है और ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन उसका बढ़ता जाता है। और सू जो है उसको हमेशा समझाने की कोशिश करती है। फिर सू डॉक्टर से बात करती, कंसल्ट करती है और डॉक्टर को सारी बात बताती है। डॉक्टर उसको बेस्ट ट्रीटमेंट देता है, लेकिन दवा का कोई असर नहीं होता। जब आप डिप्रेशन में होते हो तो दवा का कोई असर नहीं होता। क्यों? जब बीमारी होगी तब तो दवा असर करेगा। यानी निमोनिया तो ठीक हो रहा होगा, लेकिन दूसरी जो बीमारी थी डिप्रेशन की, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट कर रहा था बट कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, उसके हेल्थ पे कोई चेंजेस नहीं था, वो रिकवर नहीं कर रही थी। अब सू भी काफी टेंशन में होती है, तो अब क्या करती है, आफ्टर दैट सू टोल्ड अबाउट द इलनेस, सू टोल्ड बहरमैन हु वाज अ पेंटर, कि सू जो है बहरमैन को बताती है। बहरमैन ऑल्सो लिव्ड इन द सेम फ्लैट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, they live on the third story and Behrman live on the ground floor in the same flat। मतलब उसी फ्लैट में बेहरमैन जो था वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था और ये दोनों लड़कियां थर्ड स्टोरी पे रहती थी। तो सू जो है वो बेहरमैन के पास जाती है और चौंसी के इलनेस के बारे में सब बताती है कि इतना ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टर भी आ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट चल रहा है, खिड़की के ऊपर जो पत्तियां लगी हैं हर रोज पत्ती गिर रही है, अब आखिरी पत्ती केवल बची है। और हम जो सोचते हैं जब हमारे दिमाग में चलता है तो उसी समय हार्ट फेल होता है, हार्ट अटैक हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम घबराहट में रहते हैं और सोचते हैं कि अब तो यही आखिरी पत्ती है, आज तो पक्का गिर जाएगा। अब वो देखती है बिस्तर पे पड़ी रहती है और लास्ट लीफ को देखती है। फिर क्या होता है कि ये उस लास्ट लीफ पे पर्दा कर्टेन खींच देती है, बहरमैन को सारी बात बता देती है। अब बहरमैन को खुद का ड्रीम था एक मास्टरपीस आर्टिस्ट बनने का पूरी दुनिया में। ही वॉन्ट्स टू बी अ मास्टरपीस आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में वो एक मास्टरपीस आर्टिस्ट बनना चाहता था, सोचता था कि मेरे बराबर कोई ना हो, उसका ये ड्रीम था और इसके लिए बहुत से पेंटिंग करता था। उसने सोचा कि इससे अच्छा मौका मास्टरपीस वर्क के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और उसने वो जो रियल लीफ था उस रियल लीफ की जगह, एंड दैट नाइट जब चौंसी सोई थी तो सू ने क्या किया, विंडो पे कर्टन खींच दिया, राइट, और क्रीपर तो बाहर था, कर्टन खींच दिया, चौंसी अंदर थी। एंड दैट नाइट वॉज वेरी विंडी एंड क्लाउडी, राइट, बहुत ही क्लाउडी वेदर था, हवा बहुत तेज चल रही थी, बारिश बहुत ज्यादा चल रहा था। एंड द पेंटर बहरमैन वॉज 60 years old man। ये जो बहरमैन था उसकी उम्र कितनी थी, 60 साल थी। अब उसको इससे अच्छा वर्क कुछ भी नहीं था कि मैं अगर पत्ती बना दिया जो कि एक रियल लीफ की तरह अगर दिख गया तो वो मास्टरपीस वर्क होगा मेरे लिए। और फिर उस विंडी
क्लाउडी एंड रेनी वेदर में पीछे सीढ़ी ले जा करके वो खड़ा हुआ और पूरी रात एक रियल लीफ की जगह, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उसके दिमाग में चल रहा है आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी, और विंडी वेदर है, हवा चल रही है, तूफान है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। एक छोटे से क्रीपर का पत्ता तो गिर ही सकता है ना, उसका लाइफ से क्या लेना देना, वो तो बचेगा नहीं। वो तो रियलिस्टिक, मतलब एक रियल बात थी, उसको गिरना ही गिरना था, लेकिन उस पत्ते का संबंध उसने अपने लाइफ से जोड़ा था और वो यही सोच रही थी, इसलिए अगर ऐसा होता तो अटैक करता उसके ऊपर। अब बहरमैन ने पूरी रात उस ठंडे और तूफानी मौसम में पूरी रात भीग करके अपने मास्टरपीस आर्ट को शो किया। पत्ती गिर गई थी और उसकी जगह उसने एक आर्टिफिशियल पत्ती पेंट किया दैट रिजेंबल अ रियल लीफ, जो कि एक रियल लीफ से रिजेंबल कर रहा था, यानी लग रहा था कि वो बिल्कुल वास्तविक पत्ती है। लेकिन he had an attack of pneumonia also, उसको निमोनिया हो जाता है। सू तो जवान रहती है, और जबकि ये 60 साल का बंदा रहता है, मौसम इतना ठंडा, पूरी रात बारिश में जो भीगेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी तबीयत खराब होगी। फिर डॉक्टर जॉन्सी को देखने आता है। सुबह जॉन्सी पर्दा हटाती है तो देखती है कि लास्ट लीफ तो वैसे ही बचा है। नाउ हर मूड वॉज टोटली चेंज, उसका जो मूड था वो पूरी तरह से चेंज था। नाउ शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड बिलीव्ड इन द लाइफ, अब वो पूरी तरह से खुश थी और जीवन में विश्वास करने लगी। जो अभी नेगेटिव थॉट्स था उसके अंदर कि नहीं मैं जीना नहीं चाहती, अब वो जीना चाहती है, यानी जीवन में विश्वास करने लगी कि मैं जो सोच रही थी वो तो क्या है, वो तो बेकार की बातें थी, उस पत्ती का तो मेरे से लेना देना नहीं था। और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है जब वो लास्ट लीफ को देखती है, और जबकि रियलिटी ये रहती है कि लास्ट लीफ तो गिर चुका होता है, वो दैट लीफ वाज एन आर्टिफिशियल लीफ मेड बाय बहरमैन। तो सोचिए जरा कि एक निर्जीव चीज में जान डाल दिया जिसने, तो इसका मतलब है कि वो मास्टरपीस वर्क था, यानी कि पत्ती गिर गई और जो निर्जीव चीज था वो रियल दिख रही है, तो इसका मतलब है कि वो मास्टरपीस आर्ट है। यहां पे हमने कोई चीज ड्रॉ किया और मैं बता नहीं रही हूं कि मैं क्या बना रही हूं, मैंने पूरी तरह से अपने आप को उड़ेल दिया और मैं जो बना रही हूं उसको आपने नॉमिनेट कर दिया, मीन्स जो मैंने बनाया वो चीज आपको दिख रहा है, आपने बता दिया कि आपने ये बनाया है, इसका मतलब है कि वो मास्टरपीस आर्ट है, राइट? तो उसने एक आर्टिफिशियल पत्ती बनाई जो कि रियल दिख रही थी और एक मरती हुई बच्ची की जिंदगी को बचा दिया, तो इस तरह से वो एक मास्टरपीस आर्टिस्ट बन गया। पूरी रात भीगता रहा, वहां पे खिड़की के पास जो लैडर थे, सीढ़ियां थी, जो ब्रश थे, जो पेंट पड़े हुए थे, वो सारी चीजें ये बता रही थी कि वास्तव में वो एक मास्टरपीस पेंटर, मास्टरपीस वर्क था उसका। डॉक्टर आता है जॉन्सी के पास उसके ट्रीटमेंट के लिए, देखता है, जब देखता है वो सही हो गई है, बहुत खुश होता है। फिर कहता है कि अब मेरे पास एक दूसरा पेशेंट है जो कि जिसको निमोनिया का अटैक हुआ है। वो बहरमैन के पास जाता है देखने के लिए, लेकिन बहरमैन बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 60 इयर्स ओल्ड था, 60 ईयर ओल्ड, उसमें ताकत नहीं थी रोग से लड़ने की, पूरी रात बारिश से भीगा हुआ था और मर करके उसने एक मास्टरपीस आर्टिस्ट बन के दिखाया और एक मरती हुई बच्ची की जिंदगी को बचा लिया, और इस तरह से उसका अपना सपना भी पूरा हुआ। और जॉन्सी को सू जो है बहरमैन के डेथ के बारे में पूरी कहानी बताती है कि कैसे कैसे उसने इस तूफानी रात में भीग करके और क्या क्या किया।
और इस तरह से जॉन्सी जो है ठीक हो जाती है और लाइफ में विश्वास करने लगती है। तो इस तरह ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।